नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल अम्बाला में लगभग 20 से 25 दिन बाद एक बार फिर 40 जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए थे। वहीं आज की रिपोर्ट भी जो है वो आ चुकी है और डॉक्टर कुलदीप सीएमओ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कितने मामले सामने आए? आज 25 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 30 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। आज को मिला के जो टोटल पॉजिटिव केसों की संख्या आज तक 9,215 हो गई है और जो एक्टिव केस हैं 144 हैं आज के टाइम पे, और 8,955 केस आज तक कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, यानी कोरोना को हरा चुके हैं। इस तरह जो कोरोना की क्योर रेट है अम्बाला ज़िले की वो 97.2% है, जो मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि स्टेट में सबसे ज़्यादा है। जो आज मामले सामने आए हैं उनमें अम्बाला सिटी से 10 हैं, 6 मामले अम्बाला कैंट से हैं, 3 मामले चौड़मसपुर का जो ग्रामीण एरिया उधर से है, नारायणगढ़ से 1 है, 2 शहजादपुर के ग्रामीण एरिया से हैं, 1 बराड़ा से है, 2 मुलाना से है। इसके साथ साथ ये है कि जो लोगों का व्यवहार, आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हो, लोगों का व्यवहार है पिछले कई दिनों में कोई मास्क नहीं लगाना, लगभग 80% पॉपुलेशन मास्क नहीं लगा रही है। साथ साथ हरप्रीत आप देख रहे हैं कि हम गुड़गांव की हालत देख लीजिए, फरीदाबाद की हालत देख लीजिए, सोनीपत की, रोहतक की, जहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा मामले, कल गुड़गांव में तो इवन 800 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहाँ सेकंड वेव आ चुकी है, तो हम सेकंड वेव से दूर नहीं हैं और लोग इतना फ्री होके अगर घूमेंगे तो कोरोना संक्रमण को आमंत्रित करेंगे और अपने और पूरे परिवार के लिए जो खतरा पैदा करेंगे। तो मेरी सभी से यही विनती है कि कम से कम आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आस पड़ोस का यानी अपने समाज के लिए खतरा मत बनिए। मास्क पहन के चलिए ताकि आपका संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैले और दूसरों का संक्रमण आप तक ना आए। दूसरी है सोशल डिस्टेंसिंग की। बाज़ारों में जो त्यौहार नज़दीक आते जा रहे हैं, बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल पालना नहीं हो रही और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो लोग मास्क नहीं पहन रहे वो और भी आमंत्रित कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर आप देखें जो हाथ धोने की टेंडेंसी है, दुकानों के बाहर जो सैनिटाइज़र वगैरह नहीं रख रखे हैं। आज जिला प्रशासन की विशेष मीटिंग हुई थी, उसमें साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी विशेष टीमें बनाई गई हैं, हर डिपार्टमेंट अपने तरफ से हर डिपार्टमेंट को अधिकार दे दिए गए हैं ताकि वो जाके कहीं पे किसी एरिया में भी चालान करेगा और जिसने सैनिटाइज़र नहीं रखा दुकान के बाहर उसका भी चालान होगा एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत, और जिसने मास्क खुद नहीं पहन रखा सेल्समैन वगैरह उसका यानी पूरी दुकान का सीसीटीवी फुटेज देख के भी, और जो जिन्होंने नहीं पहना हुआ उसी टाइम पे तुरंत उनका भी चालान होगा। और अगर सेकंड टाइम ऑफेंस हुआ तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और जो संक्रमण फैलाने की धाराएं हैं 269 और 270, उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 से 5 साल तक की सज़ा है और इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। मैं अम्बाला के लोगों को फिर आगाह करना चाह रहा हूं, अगर दिवाली घर पे बिताना चाह रहे हैं तो मास्क पहन के बाज़ार में जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरा प्रशासन सख्ताई से पेश आएगा। हम जितने भी एंट्रेंस होंगे, बाहर से आने वाले एंट्रेंस हैं, चाहे बस स्टैंड पे है, रेलवे स्टेशन पे है, या कोई चाहे चंडीगढ़ की तरफ से एंट्रेंस है या दिल्ली की तरफ से एंट्रेंस है, हम हर एंट्रेंस के ऊपर रैपिड एंटीजन का टेस्ट त्यौहार के बिल्कुल नज़दीक यानी दिवाली के वीरवार, शुक्रवार, शनिवार लगातार हम रैंडम रैपिड एंटीजन टेस्ट वहीं पे करके वहीं पे रिपोर्ट उसी टाइम पे देंगे। चाहे वो यात्री कोई ट्रेन से आ रहा हो, चाहे कोई बस से आ रहा हो, चाहे अपनी कार से आ रहा हो, सारे एंट्रेंस के ऊपर हमारी लगभग हम 13 टीमें डेप्यूट करेंगे। सर, जो लोग उस टाइम संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें एंटर होने दिया जाएगा अपनी बाउंड्री में या नहीं? नहीं, उनको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर उनके घर में होम आइसोलेशन की फैसिलिटी होगी तो होम आइसोलेट किया जाएगा। नहीं, हमारे सेंटर आपको पता है सद्दोपुर हमारा सेंटर अभी कोरोना के कम केस होने के कारण बिल्कुल खाली है, कोई पेशेंट नहीं है वहाँ पे। भूरेवाड़ा में कोई पेशेंट नहीं है, तो वही है कि उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा।
घर पर नहीं जाने दिया जाएगा। सर डेंगू के कुछ मामले भी सामने आने लगे थे, डेंगू की क्या कुछ पोजीशन है? बिल्कुल, डेंगू के लगभग 30 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं अम्बाला में, और हमने रैपिड टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया, साथ में NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन के रेट भी गवर्नमेंट ने अगर प्राइवेट से करवा रहा है तो वहाँ पे भी फिक्स कर दिए हैं। 30 मामले सामने आ चुके हैं डेंगू के, और आपको पता है कि आजकल जो मच्छर हैं पीक पे हैं और सुबह और शाम सबसे ज़्यादा काटते हैं। और डेंगू का मच्छर जो क्यूलेक्स मच्छर है उसकी एक एडिस मच्छर है, सॉरी, जो डेंगू का एडिस मच्छर है उसकी ये है कि वो सुबह और शाम के टाइम पे, यानी सुबह 5 से 7 तक और शाम को 4 बजे से लेके 6 से 7 बजे तक के बीच में, यानी डॉन और डस्क का मॉस्किटो बोलते हैं एडीज को, या टाइगर मॉस्किटो। जैसे आप देखोगे तो उसके ऊपर स्ट्राइप मिलेंगे टाइगर की तरह, टाइगर मॉस्किटो को भी बोलते हैं एडीज को। और ये खतरनाक है। आपको पता है कि डेंगू के मामले जितने सामने आ रहे हैं उनमें प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम भी सामने आए हैं। हालांकि हम ये है कि अब तक लकी हैं कि अम्बाला में कोई फर्टिलिटी डेंगू के कारण नहीं हुई है। तो लोगों को मेरी सलाह है, अभी सुबह शाम आप पूरी बाजू के कपड़े पहनिए। बच्चे घर से बाहर निकलें तो पूरी बाजू के कपड़े पहना के निकालिए। बच्चों के साथ साथ भी कुछ एक बच्चों के कॉलर के ऊपर मॉस्किटो रेपेलेंट के लिए चिट लगाई जा सकती है, वो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। और चाहे ऑफिस में कोई ऑफिसर बैठा हो, चाहे घर में है या कोई दुकान के ऊपर है, सुबह और शाम और दिन में भी दुकानों में आपने देखा है कि मच्छर बहुत होते हैं, तो मॉस्किटो रेपेलेंट का कोई 24 घंटे यूज़ करें तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो सुबह और शाम तो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करनी है अगर आपको अपने आप को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाना है। तो बिल्कुल आज अम्बाला में 25 मामले सामने आए हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है अगर आप लोग इसी तरह से लापरवाही बरतते रहे, क्योंकि दिल्ली के मामले ले लीजिए, NCR के मामले ले लीजिए, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दोबारा नज़र आ रहे हैं। एहतियात इसी में है कि आप लोग जो गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग बार बार दे रहा है, फिर चाहे वो फेस मास्क की हो, सोशल डिस्टेंसिंग की हो, या फिर हाथों को बार बार धोने या सैनिटाइज करने की हो, तो उनका पालन पूरी तरह से कीजिए। अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।